बालासोर के खबरापदा विभाग के देवर्षि शिक्षा निकेतन में 22 फरवरी को मातृ सम्मेलन और मातृ पूजन का एहतमाम किया गया। दिन 11 बजे स्कूल के बानी व प्रिंसिपल भागवत चंद्र पात्रा की सदारत पे एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बालासोर म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन मोहतरमा सविता साहू ने शिरकत की, तो वही मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से गीतांजलि पीस फाउंडेशन की चेयरपर्सन समाज सेवी हिंदी और तेलुगु की राइटर मोहतरमा एस गीतांजलि शामिल प्रोग्राम होकर बच्चों को और उनकी माओ को ढेर सारी अच्छी बातें नसीहत की। मैडम गीतांजलि ने माओ से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें, ताकि बच्चे मोबाइल से नहीं पढ़ाई से दिल लगा सके। मेहमान एजाजी के तौर पर अजीमाबाद के सीआरसीसी संगीता रथ और समाज सेवी अपर्णा साहू ने शिरकत कर स्कूल में इस तरह मातृ सम्मेलन मुनक्किद करने पर खुशी का इजहार किया। मेहमान खुसूसी मोहतरमा सविता साहू ने कहा कि बहुत जरूरी है कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ की अजमत के बारे में बताया जाए, क्योंकि माँ का मर्तबा क्या होता है और माँ को कैसे खुश रखना चाहिए बच्चे जान पाएं। मीटिंग से कबल और मीटिंग के बाद माओ के दरमियान क्विज, संगोध्वनि, रंगोली और म्यूजिक चेयर मुकाबला मुनक्किद किया गया। कामयाब होने वाली माओ को मेहमानों के हाथों इनाम से नवाजा गया। मैडम निवेदिता दे और स्कूल के एक छात्र दिग्विजय महांती ने मां पर कविता पेश कर सबकी आंखें नम कर दी। मातृ पूजन के वक्त हर माएं अपने बच्चों को प्यार करती हुई नजर आईं। इस वक्त ऐसा माहौल बन गया कि मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी माओ को याद कर रोने लगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के इंचार्ज मानव चंद्र पात्रा के साथ देवर्षि शिक्षा निकेतन के तमाम टीचरों ने अपना अपना योगदान पेश किया। पिल्लाକୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବେ, ପିଲାକୁ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେବେ, ପିଲା କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ହେବ, ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ହାତରେ। ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏତିକି ତ ହକ୍ ଦେଇପାରିବ ସେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପୂଜନ ଦିବସ, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା କଥା, ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଆର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ, ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିବେ ଆଗକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବେ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଏଥିରେ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार जनाऊँगी। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जगन्नाथ। जो शब्द होता है एक बहुत पवित्र और बहुत ही पावरफुल शब्द होता है। यहाँ आई हूँ और देखने के बाद मुझे एहसास हुआ ये जो कल्चर हमारे उड़ीसा में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। इसको देखकर मुझे लगा कि जो मातृ पूजन यहाँ होता है, मैं पिछले 35 साल पहले देखी, जो मैंने अपने उन बच्चों को अपने रूप में देखा और उनकी माताओं को मैंने अपने माताओं के रूप में देखकर अनुभव किए हैं। और जो बच्चे अपनी बात रखे हैं, जो अपनी कविता गाए हुए हैं, तो उनसे मेरा हृदय एकदम पूरा मतलब इमोशनल हो गया। तो मैं सोचने लगी कि ये कार्यक्रम हमारे उड़ीसा में प्रचलित है, तो इसको देखकर मुझे अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन माँ शब्द होता है एक पवित्र शब्द, एक पावरफुल शब्द। ये शब्द जैसे कहते हैं ना कि माँ है जीवन का झरोखा, वो उनमें है प्रेम अनोखा, और ये बात सत्य है। और उनका प्रेम बहुत ही अनोखा और निराला होता है, और उनका जो प्रेम है बेहिसाब और बेमिसाल होती है, जिसकी गणना की नहीं जा सकती, ना ही उसको मापा जा सकता है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कई रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन माँ के साथ जो रिश्ता होता है वो पहले से ही जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद हमारी पहली गुरु होती है हमारी माँ,
सिखाती है। और बच्चे का महत्वपूर्ण रिश्ता माँ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, जो अपनी ज़िंदगी को जीने के लायक बनाती है माँ। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आप सबको संबोधित करके कह रहे हैं कि आप सबने कभी प्रत्यक्ष भगवान को देखा है क्या? तो आज हम जब धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम अपने माँ बाप की गोद में खुद को पाते हैं। और हमारे लिए सर्वप्रथम वही माँ बाप होते हैं, भगवान होते हैं। कदर करना बहुत ही बच्चे के लिए अपना परम कर्तव्य होता है। यही मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ। जो मातृ माँ है, माँ हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ के बिना जीवन निराधार है। जैसे माँ के बिना हमारे समाज में हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो उस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हमें अपने माँ बाप का, माताओं का, जो अधिकतर माताएं हमारे साथ रहती है, उन माताओं का आदर, सत्कार, सम्मान करना चाहिए। मैं माताओं के साथ साथ हमारे शिक्षकगण की भी भूमिका होती है। माताएं तो स्कूल में लाके छोड़ देती है, लेकिन शिक्षकगण का भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। वो अपने ज्ञान देकर बच्चों को दिन रात मेहनत करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने आप को एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, लीडर, एक्टर, आर्टिस्ट के रूप में देख सके और अपने आप को ढाल सके और निर्णय ले सके, ताकि वो अपना करियर बना सके। तो इसमें हमारे टीचर का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे टीचर लोगों में बच्चे लोग हमेशा आदर, सत्कार, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता के बाद हमारे गुरुजन, सेकंड गुरुजन हमारे भगवान टीचर्स होते हैं। नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको मोबाइल से दूर रखना बहुत जरूरी है। आजकल का जो मोबाइल बच्चों को पढ़ने तक नहीं देता, उनका करियर तबाह कर देता है। तो आप सब माताओं को समझने की बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए खासकर। और बच्चों को भी अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल से दूर रहना चाहिए, ताकि जितने मोबाइल को दूर करेंगे, पढ़ाई उतनी करीब आएगी।